often prevents loss of life. In many 24-hour periods handled by the fire and emergency services. During cold months, cheap electric blankets has been identified. Thank you. The same. Multiple fire incidents reported across Kashmir in recent days, in about 25% in 2025 compared to 2024. सेमिनार होता है उसमें जरूरत है कि इस प्रोग्राम के लिए ही जोरदार एक ताली का एक राउंड हो जाए तो मजा आ जाएगा। बहुत जरूरी है समझना कि किसी भी जिले के या किसी भी शहर के अपने इश्यूज होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर श्रीनगर जैसे जिले में एक मेजर चैलेंज है तो वो फायर सेफ्टी का है। और विंटर्स में फायर सेफ्टी का जो ये चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और खासकर हमारे फायर इमरजेंसी सर्विसेज के लोगों की रहती है। रिक्रूटमेंट के बारे में नहीं पता, आप जानना चाहते हैं, जब भी मैं इसको करूँगा तो आप ध्यान रखें। अभी कोई अगर इसकी बात हम करेंगे, क्या है ये, कहाँ काम लगे, सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे जहाँ पे आप गोडाउन पे काम कर रहे हैं, अंडरग्राउंड फ्लोर है, उस पर काम करेंगे, तो वहाँ पे हमें स्मोक इजेक्टर यूज़ करना है। वो चलाना बाएं हाथ से, ठीक है, फ्रोजन को आपके राइट हैंड से पकड़, आपके हाथ बाएं लाइन का शावर ठीक करना है। और मुझे बताओ जो हमारे पास अपने घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का सेफ्टी फायर ऑडिट ज़रूर कराएं कि क्या वो उतना लोड ले सकते हैं जितना लोड आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके घर में जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ हो रहे हैं, कहीं वो ख़राब तो नहीं है। हम कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं कश्मीर में। कांगड़ी का इस्तेमाल उस तरह ना किया जाए कि कहीं आग में उसका योगदान ना हो। शाम को सोते हुए रज़ाई में रख दिया, नींद लग गई, उससे आग लग गई, रज़ाई में भी आग लगी, पर्दों में लग गई और घर जो है वो जलने की कगार पे। इन चीज़ों का हम लोगों को सबको फॉलो करने की ज़रूरत है। हमने एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं रेगुलरली न्यूज़पेपर्स में भी दिए हैं, आपके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी इस बात को हम बार बार लेके आ रहे हैं। आज हमारी ये कोशिश थी इन एसोसिएशन विद इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स कि एक सेमिनार किया जाए कि क्या हम अपने इंजीनियरिंग सोल्यूशंस में, क्या हम अपनी कंस्ट्रक्शन में, इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन में ऐसी कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे कौन सी चीज़ों को अपने प्लान का पार्ट बना सकते हैं जिससे हम फायर मिटिगेशन एडवांस में कर सकें। और मेरी आशा है कि जो ये एसोसिएशन है, इंजीनियरिंग एसोसिएशन, ये सेमिनार के एंड पे अपनी डेलिब्रेशन में ऑफिशियली हमको बताएगी कि क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसको हम अपने रूटीन में ला सकते हैं, अपने प्रोग्राम्स में ला सकते हैं, अपने कंस्ट्रक्शन में ला सकते हैं। साथ ही अगर कभी कहीं पे फायर का इंसिडेंट होता है, इमीडिएटली हमारे ऑफिसर्स को बताया जाए ताकि हम इमीडिएटली फायर एंड इमरजेंसी की जो हमारी टीम है उनको डिप्लॉय कर सकें, रेवेन्यू की टीम को डिप्लॉय कर सकें, पुलिस को डिप्लॉय करें और जितना हम नुकसान कम कर सकते हैं उस नुकसान को कम। सर, हमने श्योर की जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, जो हमारा आज का सेमिनार होगा उसमें इसको भी इवैल्यूएट किया जाएगा कि क्या मार्केट में ऐसी आइटम्स हैं जिसमें प्रॉबली कुछ स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये एक ऑफिशियल डेलिब्रेशन का पार्ट है। आई एम श्योर दिल कम अप विद इट। सर, हमारी प्रिपेयर्डनेस पूरी है, MED, SMC, R&B। अब बस हमारी यही एक दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है कि जो वेदर फोरकास्ट है वो वेदर फोरकास्ट मुकम्मल होकर सच में बर्फ पड़ जाए, बिकॉज हमारी इकॉनमी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि टाइमली स्नोफॉल भी हो
आपको स्नोफॉल के दौरान कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी एडमिनिस्ट्रेशन आपको देता है। स्नो क्लियरेंस के लिहाज से, बिजली के लिहाज से, सड़क की अगर कहीं पे रिपेयर की जरूरत हो उसके लिहाज से, पानी के लिहाज से, वो हमारे मैं सूचना यूनिजन के स्टेट सेंटर का हूँ। आज का जो प्रोग्राम जिसमें तो आज बैठे हैं प्रीमिसेस ऑफ सूचना यूनिवर्स में, आज हमने फायर फाइटिंग एंड मिटिगेशन पे एक वर्कशॉप 1 डे का किया इन कोलैबोरेशन विद द मैकेनिकल एंड हॉस्टल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और फायर एंड सेल इमरजेंसी के साथ, क्योंकि ये 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं। 1 डिपार्टमेंट जो टेक्नोलॉजी देता है और दूसरा डिपार्टमेंट जो भी कभी इमरजेंसी होती है एज ए डिजास्टर रिस्पॉन्स, उसमें पहला रिस्पॉन्स था फायर इमरजेंसी का। आज यहाँ पे जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो मिस्टर अक्षय लवरू डीसी श्रीनगर थे, और जो गेस्ट ऑफ ऑनर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चीफ इंजीनियर थे और असिस्टेंट डायरेक्टर जो फायर सर्विस के थे मिस्टर आकिब साहब, डॉक्टर आकिब। तो अभी सेमिनार चल रहा है, वर्कशॉप चल रहा है, प्रेजेंटेशन दी जा रही है। यहाँ पे कीनोट स्पीकर जो इंजीनियर देवेंद्र गिल जो दिल्ली से हैं, जो क्वालिटी फोरम के चेयरमैन हैं नेशनल यूनिवर्सिटी के, और बाकी प्रेजेंटेशन भी चल रही है। यही गौरखोज हो रहा है कि जो रिसेंट इंसिडेंट्स राइज जो फायर हुआ स्पेशली इन श्रीनगर सिटी, इसका रीज़न और काज क्या है, इन काजों को कैसे किया जाए। हम तो आप यहाँ देख रहे हो कि इंजीनियरों का भरपूर एंथुजियाज्म है, और ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन जाएगा जो गवर्नमेंट को पेश करेंगे देयर वेयर द फॉल्ट एग्जिस्ट्स। तो ये कंस्ट्रक्शन में भी हो रहा है, ये डिज़ाइन में भी हो रहा है, और ये गैजेट जो यूजेज में भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये मिटिगेशन को कम करना चाहते हैं। चाहे डिज़ास्टर हो या कम्फर्ट हो, इंजीनियर्स का रोल है। तो उस इंजीनियर्स यूनिवर्सिटी एक ऐसी बॉडी है जो एकेडमिशिया और फील्ड इंजीनियरों को आपस में मिला के रिसर्चर्स को यहाँ पे एक बाकायदा एक किस्म का डिस्कशन होता है और कुछ ना कुछ इवेलुएट होता है। ऐसे प्रोग्राम आते रहेंगे। हम इन कमिंग डेज रोड सेफ्टी पे करेंगे, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पे करेंगे। कमिंग डेज जो रोड वीक इस वक्त हम वी आर प्लानिंग टू हैव अ रोड सेफ्टी प्रोग्राम हियर। सो दिस विल कंटिन्यू, दिस इज आवर मैंडेट और वी आर कंटिन्यू। चले कला विंटर, आग की ज़्यादा हर जगह खबरें, और जो ये आग होती है ये इंसान को एक बादशाह से फ़कीर बना देती है। सो एहतियात की बड़ी ज़रूरत है। जो आप गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं उनको एहतियात से यूज़ कीजिए, और जो आप जब आप परचेज़ कर रहे हैं, या आपने देखिए ब्लैंकेट जो सब स्टैंडर्ड मार्केट में आई है, फायर सर्विस ने वो भी डिस्प्ले के लिए आई है लिए, तो उनका भी ख्याल रखिए कि हम कौन सा चीज़ ला रहे हैं, वेदर इट इज़ ISI अप्रूव्ड और नहीं, ये स्टैंडर्ड है कि नहीं। यही एक मैसेज है फॉर अ कॉमन पर्सन। रेस्ट जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन के बारे में यहाँ भी कर रहे हैं, इस पर तबसरा वो इवेलुएट हो जाएगा और डॉक्यूमेंट पॉलिसी मेकर उसको दिया जाएगा।